हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ग 10th क्लास के मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 नंबर 100% बनने वाले हैं। यह वीडियो जो है आपको यूक्लिड विभाजन अर्थात एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए इस वीडियो में बतला रहा हूँ कि एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही डाले जाते हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिथम विधि होता क्या है तथा मसा होता क्या है, किस प्रकार से एल्गोरिथम विधि द्वारा मसा ज्ञात करते हैं और भाग विधि से किस प्रकार से मसा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न जो लिखा गया, इस प्रश्न को हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है 40, 52 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न में लिखा हुआ है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मसा ज्ञात करना है। अब मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ कि भाग विधि से मसा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि भाग विधि से मसा ज्ञात करना है तो मैं कोई सा भी अंक ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 एंड 210, ठीक है, 20 एंड 210 इस प्रकार से, या यहाँ पे हम कर देते 212 कर देते हैं 212। इसको भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा अंक जो है 20, सबसे बड़ा अंक जो है क्या है 212 है और सबसे छोटा अंक क्या है 20 है। करना क्या है, इसमें छोटे अंकों से बड़े अंक में भाग देना है। ठीक है, छोटे अंकों से क्या किया जाता है, बड़े अंकों में भाग दिया जाता है। यहाँ पे लगाइएगा 20 का पहाड़ा एक बार लगाइएगा, यहाँ पे 20 एक आएगा कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 12 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे जो संख्या बड़ा हो गया, यहाँ पे संख्या क्या होगा छोटा हो गया। अब बड़े वाले संख्या से छोटे वाले संख्या में भाग नहीं दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले संख्या को इस प्रकार से करेंगे और यहाँ से बड़े वाले संख्या को उतार लेंगे। यहाँ पर एक बार में लगाइएगा 12, क्योंकि 12 दूना 24, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में यहाँ पे लगा देंगे 12। इसको घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 1 में से गया कट गया। इस तरह से यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 12 बच गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, फिर भी भाग नहीं लगेगा। इसको हम घेरेंगे, ऊपर से यहाँ पे बड़ा वाला संख्या उतारेंगे 12। एक बार में फिर लगाएंगे 8 पे, इस प्रकार से घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 4। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, भाग नहीं लेगा। फिर इसको हम घेरेंगे और यहाँ से उतार देंगे 8 को। ठीक है, फिर लगाइएगा 4 दूनी 8, 2 बार में यहाँ पे पूरी तरह से विभाजित यानी कट गई। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कट गई तो ये मचता, यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो एचसीएफ पूर्णतः बन जाती है, पूरी तरह से बन गई। अब इसमें एचसीएफ होगा क्या, तो एचसीएफ बराबर यहाँ पे लास्ट में जो बचा है इसको लिखा जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 4। यही क्या होगा, इस वाले प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन 10th क्लास में आपको जो पढ़ रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देंगे, बोर्ड की एग्जाम देंगे, तो उस बोर्ड की एग्जाम में आपको भाग विधि द्वारा न दे करके आपको लिखा हुआ रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यह प्रश्न आपको 2 नंबर अवश्य आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है कि 2 नंबर 100% इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपको आ जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में 100% ही बनते हैं। चलिए विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा मसा ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो होता है उसको ध्यान समझिए क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यही होता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर होता है। समझिएगा ध्यान से। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में लिख करके बतला रहा हूँ। जैसे कि आप भाग पढ़े होंगे, भाग इस तरह से रहता है, यहाँ पे जो रहता है इसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया रहता है बीच वाला को बोलते हैं भाज। यहाँ पे जो दिया गया रहता है इसको बोलते हैं भाजक। और इधर जो आता है यहाँ पे इसको बोला जाता है भागफल। और नीचे जो लास्ट में बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल बोलते हैं। शेष या क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इस तरह से फिर से समझिए, यहाँ पे जो दिया गया इसको हम क्या बोलेंगे, बीच में जो अंक दिया गया रहता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। यहाँ पे जिसे हम भाग देते हैं उस वाले को बोलते हैं भाजक। और यहाँ पे जो दिया गया जैसे कि आता है भागफल होता है और नीचे जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं।
इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे समझिए जैसे दिया गया a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर। ये क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का प्रमेय यही होता है और इसी के माध्यम से आपको हल करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बतला रहा हूँ, आपको करना क्या समझिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे भाज जो है, भाज को हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। भाज्य को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। भाजक को हम बी लिखते हैं। भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, ए, और भाजक को क्या लिखेंगे, बी। भागफल जो आता है उसको हम क्यू लिख देते हैं। भागफल आता है उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, और यहाँ पे आर लिखेंगे शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर क्या लिखे, ए, भाजक बराबर बी, और भागफल बराबर क्यू, और शेषफल क्या आया यहाँ पे, तो शेषफल बराबर क्या आ गया, आर। अब यहाँ पे भाग जांच करने का तरीका आप बचपन में पढ़े होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो फिर से सीखिए, भाग किस प्रकार से बना करके जांच किया जाता है। तो भाग जांच करने का तरीका होता है, लिखा हुआ होता है सूत्र जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान समझिएगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये क्या होता है, भाग जांच करने का सूत्र होता है कि भाग जब बनाते हैं और फिर उसके बाद में जांच करने के लिए बोला जाता है, तो हम इसी पे क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब सेम प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। भाज्य को हम क्या नाम दिए, भाजक को क्या बोले, बी, और भागफल को क्यू, और शेषफल को क्या किए, आर किए। यहाँ पे देखिए कि ए बराबर क्या है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा भाज्य। ए बराबर क्या हो जाएगा, भाज। बी बराबर क्या है, तो बी बराबर भाजक, यहाँ पे भाजक हो गया। गुने क्यू बराबर भागफल, तो गुने क्यू बराबर भागफल का मतलब यहाँ क्यू बराबर भागफल हो गया। यहाँ पे समझिए प्लस का आर यानी कि शेषफल, प्लस का आर यानी कि शेषफल प्लस का दिया हो, तो सेम समझिए कि ये प्रोसेस हो गया। यानी कि प्रोसेस क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, ये प्रमेय हो गया। अब इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे समझिए। करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा वाला अंक, जैसे कि इस वाले भाग विधि में हम बना रहे थे, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। सबसे बड़ा वाला डिजिट देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला डिजिट ए वाला है, सबसे छोटा वाला डिजिट क्या है, ए वाला है, ठीक है। सबसे बड़े वाले डिजिट को भाज्य मानेंगे, तो भाज्य बराबर समझिए क्या करते हैं, सबसे बड़े इसको हम इरेज कर देते थोड़ा सा, ठीक है, इरेज कर देते, क्योंकि यहाँ पे समझ गएंगे ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, और आर बराबर क्या होगा, शेषफल हो गया। लिख देता हूं फिर समझने के लिए, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ए बराबर क्या लिखे थे, ए बराबर भाज्य। बी बराबर क्या लिखे थे, तो बी बराबर भाजक, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है। क्यू बराबर क्या होता है, तो क्यू बराबर भागफल, और आर बराबर क्या बताए, आर बराबर शेषफल बता दिए। आर बराबर क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रमेय होता है। इस प्रमेय के अनुसार क्या करना है, आपको बैठाते चलना है। बी ए बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस का आर, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को, यानी कि जो भी सबसे बड़ा डिजिट इसमें दिया गया है, जैसे 12,576 12 डिजिट है, इसको हम मानेंगे भाज्य। इसी को हम क्या मानेंगे, भाज्य, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 12,576 इज इक्वल टू छोटे वाले को मानेंगे भाजक, यानी कि भाग देने वाले। तो छोटा वाला कितना, 4052, यानी 4052। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4052 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाना क्या है समझिएगा, देखिए क्यू प्लस का आर लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग दे करके देखते हैं, भाग दे करके भागफल कितना आता है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, भाग दे करके देखेंगे, 12,576 में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद भागफल कितना आएगा, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, भागफल पता करना कि भागफल क्या होगा, और भागफल यानी कि क्यू, और क्यू के जगह पे यहाँ पे गुणा करके हम क्या करेंगे, क्यू की जगह पे लिख देंगे। यहाँ पे भागफल 3 आएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। भागफल कितना आएगा, 3 आएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा, 420 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया 4052, ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो 4052 दिया गया, ये वाला बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या को क्या करना है, एक्चुअली में हमेशा भाज्य मानना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4052, यहाँ पे हो गया बड़ा संख्या। इसमें भाग कितना से देना, तो भाग देंगे 420 से, ठीक है। भाग कितना से देंगे, 420 से।
यहाँ पे गुणा करेंगे और देखेंगे 420 में गुणा करने पर कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता है। अब यहाँ पे 452 में 420 से भाग देने पर भागफल कितना आया 9 और शेषफल कितना आएगा 272 आ गया। अब इनमें देखेंगे इनमें बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है 420। यहाँ पे 420 को मान लीजिएगा, ये यहाँ पे लिखिएगा 420 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है 272 से भाग देना है। 272 से भाग देने के बाद देखिए कि क्या भागफल आता है और शेषफल क्या आता है। अब 272 से 420 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा और एक बार में लगने के बाद यहाँ पे क्या होगा भागफल इसका यानी कि 1 और गुणन शेषफल क्या आ गया, तो इस शेषफल इसका क्या है 148 आ गया। फिर इसमें देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो ये दोनों में बड़ी संख्या क्या 272 यहाँ पे रखिएगा, हमेशा 272 यहाँ पे करिएगा। इज इक्वल टू भाग कितना से देना है, तो 148 से यहाँ पे 148 कीजिएगा। भाग देने के बाद देखिए कितने बार में कटेगा, 272 में क्या करना है 272 में 148 से भाग देना है। अब 272 में 148 से भाग देने के बाद देखिए भागफल कितना आता है और शेषफल कितना है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। भागफल जितना आएगा उतना गुना करके यहाँ पे लिख लेना है और शेषफल जितना आएगा उतना पे यहाँ पे लिखना है। तो भागफल देखिए कितना आता है, भाग देकर देख लेते हैं। एक बार में लगेगा यानी कि 148 एक ही बार में लगेगा। इसके बाद में 148 का मतलब 272 में से 148 घटा देना है। 272 में से 148 घटाइए तो कितना जाएगा 124 आ जाएगा। फिर इसमें देखेंगे इसमें बड़ी संख्या क्या है 148 को यहाँ पे लिखना है और कितना से भाग देना है, तो 124 से भाग देना है। इस तरह से 124 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। कितने बार में लगेगा, तो देखिए 124 का मतलब कितना आ जाएगा, एक बार में लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और एक बार में लगेगा प्लस का शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, यहाँ पे 124, यहाँ पे फिर क्या करेंगे 124 करेंगे। 124 इज इक्वल टू भाग कितना से देंगे 24 से देंगे। 24 का 24 पचे 20 से यहाँ 5 बार में लगा दीजिए। 24 पचे 20 से और प्लस का 120 कितना शेषफल हो जाएगा, तो 4 शेषफल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 24 भाग कितना से देना है 4 से देना है, गुणे कितना हो जाए यहाँ पे गुणे भाग कितना से देना 4 से, कितना बार में भाग जाएगा, तो 6 बार में शेषफल क्या हो जाएगा 4 6 24 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि शेषफल क्या आ गया, अब 0 प्राप्त हो गया। तो शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया तो इस प्रकार से एल्गोरिदम विधि द्वारा एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या किया जाता है HCF बनाया जाता है। फिर से समझिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें बड़ी संख्या को ढूंढना है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। भाग देने के बाद यहाँ पे भागफल को यहाँ पे लिखना है और शेषफल को यहाँ पे प्लस पे करना है। फिर क्या करेंगे जितना भाग देकर के शेषफल आएगा शेषफल से क्या करते हैं भाग देते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से प्रोसेस को करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।